जब मणि को लेकर सत्राजित को जाकर दिया, जब सच्चाई का खुलासा सबके सामने हुआ तो पूरे लोग फिर पलट गए। हम तो पहले ही कह रहे थे अरे कृष्ण को मणि चुराने की क्या जरूरत थी, लेकिन हमारी तो कोई सुनता नहीं है। देखो ना, ये सत्राजित को पूरी बात मालूम नहीं थी और हमारे कृष्ण को इसने झूठा कलंक लगा दिया। सब लोगों ने सत्राजित को समाज से ही बहिष्कृत कर दिया। द्वारकाधीश के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाया, सहन नहीं होगा ये। अब समाज में गिनती ना रही। मंत्रियों ने सत्राजित से कहा महाराज अब समाज में आपकी कोई गिनती तो रही नहीं, आना जाना बंद हो गया आपका, कोई आपको बुलाता नहीं, कोई आपका सम्मान नहीं करता। तो अब एक उपाय है, क्यों ना भगवान कृष्ण से, द्वारकाधीश से आप अपना कोई संबंध स्थापित कर लो, कोई संबंध जोड़ लो। क्या संबंध होना चाहिए? कह दिया आपकी बड़ी सुंदर कन्या है सत्यभामा जिसका नाम है, क्यों ना सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश के संग करा दो, अपने आप ही समाज में तुम्हारी गिनती होने लग जाएगी। कह दिया ये बात ठीक है। सत्राजित अपनी बेटी सत्यभामा को लेकर आए और जाकर द्वारकाधीश से निवेदन किया महाराज आप मेरी कन्या को स्वीकार करें। भगवान ने कहा कि ऑलरेडी 2 विवाह हो चुके हैं, अब विवाह नहीं करना। कह दिया महाराज अगर आपने मेरी कन्या को स्वीकार नहीं किया तो मैं आपकी चौखट पर सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा। दुनिया के तानों को सुनकर मरने से अच्छा कि मैं आपके दरवाजे पर मर जाऊं। भगवान ने मजबूरी को समझ लिया, दयालु है प्रभु। भगवान ने कह दिया कोई बात नहीं, मरो मत, हम आपकी कन्या को स्वीकार करते हैं। हमारे आपकी कन्या को स्वीकार करने से अगर तुम्हारा कुछ भला होता है तो मैं ये कार्य जरूर करूंगा। तो तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। चौथा विवाह कालिंद्री के संग हुआ। अर्जुन के साथ भगवान जंगल में विचरण करने के लिए गए। एक कन्या भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। अर्जुन को लगी प्यास, जल पीने के लिए गए तो किनारे पर एक कन्या भगवान का भजन कर रही है। पूछा अभी तो तुम्हारी इतनी आयु नहीं है, अभी से तुम भगवान का भजन करने लगी, कारण? कह दिया मैं द्वारकाधीश को अपना पति बनाना चाहती हूं और मुझे पूर्ण भरोसा है कि एक ना एक दिन द्वारकाधीश मेरे पास चलकर जरूर आएंगे। अर्जुन मुस्कुरा गए। अर्जुन ने कह दिया होश, तुम समझ लो कि तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। आएंगे नहीं, आ चुके वो बैठे रथ में, अभी बुला कर लाता। अर्जुन गए। अर्जुन ने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन किया धन्यो द्वारिकानाथ। क्या हुआ? कह दिया 3 विवाह हो गए और अभी भी कन्याएं तुम्हारे लिए तपस्या कर रही हैं। बड़े भाग्यशाली हो। एक कन्या और है जो आपको पति बनाना चाहती है, जरो इसको भी मनोरथ इसका पूर्ण करो। जंगल में मंगल हो गया और भगवान ने कालिंद्री को अपने रानी के रूप में स्वीकार किया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। 5वां विवाह बिंदु और अरविंद की बहन मित्रविंदा, इनके साथ में हुआ।